जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है, उनका जीवन शुरू हुआ ग्रीनविल, नॉर्थ कैरोलिना में। यह एक ऐसा शहर है जो अपने छोटे छोटे समुदायों और घनिष्ठता के लिए जाना जाता है। ग्रीनविल एक छोटा सा शहर है जहाँ की आबादी कम है और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर कोई मुस्कुराता हुआ मिलेगा। ऐसी जगह जहाँ सब अपने पड़ोसियों को जानते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। जिमी एक आम बच्चा था, बड़े सपनों वाला। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और बड़े बड़े सपने बुनता। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके भविष्य के सपनों को दर्शाती थी। उसे वीडियो गेम्स बहुत पसंद थे। वह घंटों तक अपने कमरे में बैठकर गेम्स खेलता रहता था और हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करता था। इंटरनेट उसे बहुत आकर्षित करता था। वह नई नई चीज़ें सीखने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता था और हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करता था। और सबसे बढ़कर उसे यूट्यूब से प्यार था। वह इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसी जगह मानता था जहां वह अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकता था। वो इसे संभावनाओं की दुनिया मानता था। यूट्यूब पर उसे हर तरह का कंटेंट मिलता था जो उसे प्रेरित करता था और उसे नए नए आइडियाज देता था। टीनेज में ही जिमी इस प्लेटफॉर्म की तरफ खींचा चला गया। वह घंटों तक वीडियो देखता रहता था और हर वीडियो से कुछ नया सीखता था। वो घंटों वीडियो देखता रहता था। वो सीख रहा था। वह यह समझने की कोशिश करता था कि वीडियो कैसे बनाए जाते हैं और उन्हें कैसे एडिट किया जाता है। वो ये समझना चाहता था कि ये सब कैसे काम करता है। वह हर छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान देता था और उन्हें अपने दिमाग में बिठा लेता था। उसका सपना था ऐसा कंटेंट बनाना जिसे लोग पसंद करें। वह अपने विचारों को कागज पर उतारता और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करता। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना खुद का चैनल शुरू कर दिया। यह उसकी मेहनत और लगन का परिणाम था जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। जिमी के पहले वीडियो बहुत सिंपल थे। वो अपने कमरे में बैठकर एक साधारण कैमरे के साथ वीडियो बनाता था। उस समय उसके पास कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं था। उसके पास कोई फैंसी उपकरण नहीं थे, बस एक पुराना कैमरा और कुछ बेसिक लाइट्स। लेकिन उसने कभी भी उपकरणों की कमी को अपनी क्रिएटिविटी पर हावी नहीं होने दिया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो अपने पॉकेट मनी से ही काम चलाता था। हर एक डॉलर कीमती था और उसे सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। लेकिन उसके पास उत्साह था। वो हर दिन नए आइडियाज के साथ उठता था और उन्हें अपने वीडियोज में शामिल करने की कोशिश करता था। और वो सफल होने के लिए दृढ़ था। उसे पता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने ऐसे वीडियो बनाना शुरू किए जो उसे लगता था कि दूसरे बच्चों को पसंद आएंगे। वो अपने दोस्तों से भी आइडियाज लेता था और उन्हें अपने वीडियोज में शामिल करता था। वो वीडियो गेम्स के बारे में पोस्ट करता था। गेमिंग उसकी पहली पसंद थी और उसे लगा कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है ऑडियंस को आकर्षित करने का। वो चीज़ों पर अपने विचार शेयर करता था, चाहे वो किसी नए गेम का रिव्यू हो या फिर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर उसकी राय। वो अपनी आवाज़ ढूंढ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा काम करेगा, लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहा। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कई बार उसे लगता था कि शायद वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। यूट्यूब पर ऑडियंस बनाना बहुत मेहनत का काम है। इसमें समय लगता है। हर एक वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत होती है। जिमी घंटों काम कर रहा था। वो देर रात तक जागकर अपने वीडियोस को एडिट करता था और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करता था। वो नियमित रूप से वीडियो अपलोड कर रहा था। उसे पता था कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है, लेकिन उसे कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही थी। उसके वीडियोस पर व्यूज बहुत कम थे और कई बार उसे निराशा होती थी। उसके वीडियोस पर कुछ ही व्यूज आ रहे थे। उसने हार नहीं मानी। वो एक्सपेरिमेंट करता रहा। हर बार कुछ नया ट्राई करता था। वो जानता था कि उसे अपनी जगह बनानी है। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। जिमी यूट्यूब को समझने के लिए दृढ़ था। वो जानना चाहता था कि वीडियोस वायरल क्या चीज बनाती है। उसने घंटों प्लेटफॉर्म को समझने में बिताए। उसने सफल यूट्यूबर्स का विश्लेषण किया। उसने एल्गोरिथम पर ध्यान दिया। उसने वॉच टाइम के बारे में सीखा। उसे एहसास हुआ कि लंबे वीडियो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उसने अलग अलग तरह के कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उसने गेमिंग वीडियोस ट्राई किए। उसने फनी स्किट्स ट्राई किए। यहाँ तक कि उसने वॉइस ओवर करने की भी कोशिश की। वो हर अपलोड के साथ सीख रहा था। वो लगातार अपने तरीके को बदल रहा था। वो अपने फॉर्मूला को खोजने के करीब पहुंच रहा था। 2017 में जिमी ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वीडियो सिंपल था। इसमें जिमी 1 लाख तक गिन रहा था। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लोगों को यह बहुत पसंद आया। वीडियो वायरल हो गया। इसे लाखों व्यूज मिले।
ये उसका सफलता का पल था। गिनती वाले वीडियो की सफलता ने जिमी को एक बहुमूल्य सीख दी। लोगों को बड़े अनोखे आइडियाज पसंद थे। उसे एहसास हुआ कि YouTube एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी संभव है। उसे बस सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार रहना था। उसने और भी महत्वाकांक्षी वीडियो बनाना शुरू कर दी। वो जोखिम लेने से नहीं डरता था। सेक्शन 5, एक परोपकारी का जन्म। जिमी का कंटेंट विकसित हुआ। उसने सिर्फ चैलेंज से बढ़कर काम करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी रकम दान में देना शुरू कर दी। उसने पिज्जा डिलीवरी करने वालों को बड़ी टिप देकर सरप्राइज दिया। उसने उबर ड्राइवरों को कारें गिफ्ट की। वो अपनी दरियादिली के लिए जाना जाने लगा। लोग जिमी की दरियादिली की ओर आकर्षित हुए। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहा था, वो फर्क ला रहा था। वो अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग दया फैलाने के लिए कर रहा था। वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। वो एक आंदोलन खड़ा कर रहा था। सेक्शन 6, नवाचार में निवेश। जैसे जैसे जिमी का चैनल बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। उसने अपने वीडियो में ज्यादा पैसे लगाने शुरू कर दिए। उसने शानदार सेट बनवाए। उसने प्रतिभाशाली लोगों की एक टीम को काम पर रखा। वो YouTube पर सबसे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए दृढ़ था और मेहनत कर रहा था। जिमी का निवेश रंग लाया। उसके वीडियो और भी लोकप्रिय हो गए। उसे हर वीडियो पर लाखों व्यूज मिल रहे थे। वो स्पॉन्सर्स को आकर्षित कर रहा था। वो बहुत पैसा कमा रहा था। लेकिन उसने वो सब अपने पास नहीं रखा। उसने समाज में भी निवेश किया। सेक्शन 7, दुस्साहस की ताकत। जोखिम लेने की जिमी की तत्परता ने उसे सबसे अलग बनाया। वो नई चीजें आजमाने से नहीं डरता था। वो YouTube पर क्या संभव है इसकी सीमाओं को हमेशा आगे बढ़ाता रहा। उसने लोकप्रिय वीडियो गेम्स के रियल लाइफ वर्जन बनाए। उसने $1 मिलियन का ट्रेजर हंट आयोजित किया। उसने स्क्विड गेम को रिक्रिएट किया। उसके वीडियो सिर्फ मनोरंजन से बढ़कर थे। वो इवेंट थे, वो तमाशा थे। वो कुछ ऐसा था जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वो लगातार नया कर रहा था। वो खेल बदल रहा था। सेक्शन 8, मनोरंजन से परे अच्छाई के लिए एक ताकत। जिमी डोनाल्डसन, जिसे हम मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं, ने अपने YouTube चैनल को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति बना दिया है। जैसे जैसे जिमी का प्लेटफॉर्म बढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि उसे इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। उसने #टीम ट्रीज लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य 20 मिलियन पेड़ लगाना था और यह एक वैश्विक आंदोलन बन गया। उसने पेड़ लगाने के लिए लाखों डॉलर जुटाए। इस पहल ने न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई बल्कि लोगों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने हिस्से का योगदान दें। उसने मिस्टर बीस्ट बर्गर नाम से एक परोपकारी बर्गर चेन शुरू की। इस चेन का उद्देश्य न केवल स्वादिष्ट भोजन परोसना था बल्कि हर बिक्री से एक हिस्सा दान में देना भी था। उसने महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। चाहे वह गरीबी हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, मिस्टर बीस्ट ने हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। जिमी ने दुनिया को दिखाया कि यूट्यूबर सिर्फ मनोरंजन करने वाले से बढ़कर हो सकते हैं। उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया कि वे भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। वे बदलाव के दूत हो सकते हैं। सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोग अब सिर्फ अपने फॉलोअर्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। वे दुनिया में एक वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। मिस्टर बीस्ट ने यह साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति भी बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है अगर उसके पास सही दृष्टिकोण और समर्पण हो। उन्होंने रचनाकारों की एक नई पीढ़ी को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छे कामों के लिए करने के लिए प्रेरित किया। आज कई युवा यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स मिस्टर बीस्ट से प्रेरणा लेकर अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। सेक्शन 9, एक टीम प्रयास, जमीन से जुड़े रहना। अपनी अपार सफलता के बावजूद जिमी विनम्र बने रहे। वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते हैं। वो जानता है कि वो उनके बिना ये नहीं कर सकता था। वो अपने फैंस को महत्व देते हैं। वह सोशल मीडिया पर उनके साथ बातचीत करते हैं। वह उनके फीडबैक को सुनते हैं। वह खुद के प्रति सच्चे रहते हैं। उन्होंने प्रसिद्धि को खुद को बदलने नहीं दिया। वो अभी भी ग्रीनविल का वही बच्चा है जिसे वीडियो बनाना बहुत पसंद है। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। सेक्शन 10, लाखों के लिए एक प्रेरणा। जिमी डोनाल्डसन की कहानी एक प्रेरणा है। वो हमें दिखाते हैं कि जुनून, रचनात्मकता और बहुत सारी मेहनत से हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। वह हमें वापस देने का महत्व सिखाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
जिमी की कहानी अब भी लिखी जा रही है। वो अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं। उनके भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान हैं। एक बात तो पक्की है, वह दुनिया का मनोरंजन करते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे और फर्क लाते रहेंगे।